उस दिन रमेश दफ्तर से जल्दी निकल गया था। कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी। ठंडी हवा मन को बहुत सुहा रही थी। पास में ही एक नया पार्क कमल वाटिका बना था। उस दिन रमेश के कदम खुद ब खुद पार्क की तरफ बढ़ चले। पार्क में पैदल चलने वालों के लिए बढ़िया मार्ग बना था। बीच बीच में आराम करने के लिए कुर्सियां, बच्चों को खेलने के लिए झूले, सुंदर फूल और वृक्ष लगाए गए थे। पार्क में मिट्टी का एक ढेर पड़ा था जो बारिश की वजह से कीचड़ में तब्दील हो गया था। वह बाईं तरफ से कीचड़ से बचते बचाते निकल ही रहा था कि उस पर हमला हो गया। पहला हमला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा लगातार होता रहा। इस हमले में उसे कोई चोट नहीं लग रही थी, ना कपड़े गंदे हो रहे थे, सिर्फ हंसी आ रही थी, क्योंकि एक छोटी सी तितली उसके ऊपर बार बार अपनी पूरी ताकत से आकर टकरा रही थी। रमेश पीछे हट गया तो तितली शांत हो गई, पर जैसे ही उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, तितली फिर हमला करने लगी। जैसे ही उसने दूसरी ओर से चलने के बारे में सोचा तो वह तितली पीछे हट गई और कीचड़ के पीछे की तरफ जाकर बैठ गई। वहीं एक और तितली पड़ी थी जो घायल थी। कोई उसके पंख तोड़कर चला गया था और वह अंतिम सांसें गिन रही थी। शायद इसीलिए दूसरी तितली उस पर बार बार हमला कर रही थी कि वह आगे न जाए और उसके पैर गलती से भी जख्मी तितली पर ना पड़ जाए। इतनी नन्ही सी तितली इंसान से भी सिर्फ इसलिए टकरा गई थी कि शायद उसे उस जख्मी तितली के साथ कुछ पल और बिताने के लिए मिल जाए। उस नन्ही तितली ने उसे सिखा दिया कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका मुकाबला करना चाहिए। अपने हित के लिए किसी से भी टकराने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे कंटेंट और चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।